आपका जो एक सवाल है वो बहुत जेन्युइन सवाल है और हो सकता है इस सवाल के आंसर को सुन करके आपको थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होगा, लेकिन आपने पूछा था इसलिए मैं सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स और जो हमारे चीफ साहब थे उनसे सवाल को रखा और उन्होंने इस सीनियरिटी और जूनियरिटी का जो फ़र्क होता है और इसकी जो महत्वता है वो कितना ज़्यादा है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने पूछा था कि सर सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि जो प्रमोशन वगैरह होता है जेल वार्डर का वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी जो पावर है, शक्तियाँ हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं, क्या इसके ऊपर आपके पढ़ाई लिखाई का कोई प्रभाव होता है या फिर आपके सिर्फ जो सर्विस रिकॉर्ड होता है उसका प्रभाव होता है आपके प्रमोशन के ऊपर। तो बस मैं उसी के बारे में आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर। बेसिकली जो प्रमोशन होता है, आप पहले जेल वार्डर हैं, सबसे पहले जेल वार्डर जो होता है सबसे नीचे पद होता है सिपाही कांस्टेबल होता है। इसके बाद में 15 साल के बाद आप हेड वार्डर बन जाएंगे। हेड वार्डर को ही जो है ऐसे समझो हेड वार्डर बन गए ना 15 साल के बाद। हेड वार्डर में क्या होता है 1 स्टार आपके आ जाता है शोल्डर पर, ठीक है। 1 स्टार जो मिलता है वो आपको 15 साल के बाद मिल जाएगा। अब देखिएगा और एक और बात बताता हूँ, जब आप 15 साल कर लेंगे आपका सर्विस रिकॉर्ड एकदम अच्छा होगा। कोई सस्पेंड वगैरह अगर आप नहीं रहे, आपका जो ड्यूटी का ऐसा नहीं कि पौवा पी करके आप ड्यूटी करने आ रहे हो, वो सब चीज़ें वहाँ पर नोट होती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप याद रखिएगा। कोई पेय पदार्थ, दारू वारू या फिर कोई गुटखा वुटखा पकड़े गए तो वो CR में लिखा जाएगा और आगे जब भी आपका किसी भी जगह ट्रांसफ़र होगा तो वो सब देख लेते हैं पहले कि इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो प्रमोशन डिपेंड करता है आपके जो है रिकॉर्ड के ऊपर। तो सर्विस रिकॉर्ड को अच्छा रखिएगा। तो मैंने बताया ना, आपका जेल वार्डर से आप हेड वार्डर बन जाएंगे। ड्यूटी व्यूटी देने का काम होता है। अरे जेल वार्डर पर भी कोई काम नहीं होता। देखो ड्यूटी तो होता है, लेकिन अगर आप ड्यूटी समझ करके इस व्यवहार इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। मौज मस्ती के साथ जो भी अपने सीनियर है वो अपने काम दे देंगे। भाई देखो यहाँ पर आपका ड्यूटी है, ड्यूटी करो। कुछ भी नहीं है ड्यूटी में, अपना बस जो ड्यूटी दिया ना बस उससे ही मतलब रखो, बाकी और किसी से मतलब नहीं, मतलब आप अच्छे रहेंगे। हेड वार्डर के बाद जब आप 5 साल है हेड वार्डर, जैसे आप 15 साल आपका ज्वाइनिंग हो मतलब सर्विस को हो गया, इसके बाद आप 5 साल हेड वार्डर के पद पर रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इसके बाद आप डिप्टी जेलर बन जाएंगे और डिप्टी जेलर का तो भैया बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब उनसे बातचीत करने में भी ना लोग उनके सामने तक नहीं आते हैं। मतलब ये एक सम्मान समझो या फिर कहते ना अधिकारियों से थोड़ा सा डर समझेगा, बट हमारे मैटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बात है उनके सामने रखिएगा और मैं अच्छी ये मतलब बहुत प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं डायरेक्टली जो है उनसे डायरेक्टली बात करता हूँ और उनको भी जो है बातचीत जो है बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली उनसे संपर्क में रहता हूँ। बहुत अच्छे इंसान होते हैं वो। और इसके बाद क्या होगा, जब आप डिप्टी जेलर के पद पर रहेंगे 5 साल, तो 5 साल के बाद आप जेलर बन जाएंगे। और जेलर, डिप्टी जेलर ना, इनकी बहुत बड़ी पावर होती है जेल के अंदर। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि डिप्टी जेलर सिर्फ नाम सुना होगा जेलर, लेकिन जेलर का बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ी सैलरी होती है, क्योंकि जाहिर है वो इतने बड़े पद पर हैं, पूरी जेल को संभाल रहे हैं। और जो जेलर साहब होते हैं उनके जस्ट ऊपर होते हैं सुपरिटेंडेंट, तो वो जो होते हैं वो पूरी जेल के मालिक होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि प्रमोशन जो होता है वो आपके सर्विस रिकॉर्ड यदि आपका अच्छा है तो प्रमोशन होता रहेगा। बेसिकली ये 15 साल जो होते हैं ये तो इतना तो होना ही चाहिए एक प्रमोशन के लिए, हेड वार्डर बनने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब प्रमोशन आपका 16 में भी हो रहा है, 20 साल बाद भी हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, सर्विस रिकॉर्ड के ऊपर। ऐसे डिप्टी जेलर का भी जो रिकॉर्ड्स होता है वो जायज़ है कि 20 साल के बाद आप बन जाएंगे, लेकिन इन सभी में सर्विस रिकॉर्ड का होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जूनियरिटी और सीनियरिटी का कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी ज्वाइनिंग यदि बाद में होती है। सर देखिएगा, मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, बस मैंने पूछा, आपके सामने रख दिया। और आप में से बहुत कमेंट आएंगे, राम भाई आप इस बात को गलत बोल रहे हो। मैंने क्या बोला, गलत या सही मुझे नहीं पता। मैंने पूछा, उनका जवाब ये था जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गलत भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला जायज़ है, वो सीनियर हैं और प्रमोशन के माध्यम से यहाँ तक बढ़े हैं तो वो सही बताएंगे। अब देखिएगा, आपकी जेल ने जायज़ है आपको ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं पहुँचा, आपका लेट नियुक्ति हो रहा है, तो इन सब का फ़र्क क्या होता है ना, आपका जो ज्वाइनिंग होता है जिस भी दिन हो जाए उसकी डेट जो होती है वो कंप्यूटर पर चढ़ जाती है, वो ऑनलाइन होती है। अब देखिएगा, आप सपोज करो आप 5 साल यहाँ पर कर रहे हैं, 5 साल किसी दूसरी जेल में करेंगे, लेकिन आपका जो ज्वाइनिंग वाला डेट होगा वो तो सर सेम रहेगा ना, वो तो वही रहेगा जिस दिन आपने किया था। तो सपोज करो एक व्यक्ति ने 2 तारीख को ज्वाइन कर लिया और एक व्यक्ति ने 10 तारीख को किया, एक ने 15 तारीख को किया, भले ही वो जेल वालों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लेट पहुँचा इसलिए वो बंदा लेट आया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए ना, वहाँ कोई नहीं देखेगा, वो अपनी तरफ से बिल्कुल वही तारीख लिखेंगे, हाँ साहब हमने तो जो है इनका जो ज्वाइनिंग लेटर वो सही टाइम पर भेज दिया था। इससे कोई मतलब नहीं होता है। सच में ये बड़ा एक बच्चों के लिए परेशानी है, क्योंकि जो
सीनियरिटी जो होती है ना, वो वही है कि 2021 में अब सपोज करो 500 जगह निकली हेड वार्डर के लिए, वो ये देखेंगे कि 500 जेल वार्डर की लिस्ट में 2021 बैच में से 500 बच्चे जो सबसे पहले आए थे उनका वो चयन कर देंगे हेड वार्डर में। जो बाकी नीचे हैं उनके बाद जब नियुक्ति निकलेगा हेड वार्डर के लिए तब उनको जो है भेजा जाएगा। तो वहाँ पर कोई ये नहीं देखेगा कि आप ज्वाइनिंग वॉइनिंग जो है आपको लेट मिला या जल्दी मिला। तो सीनियरिटी जो होता है वो आपकी तारीख पर निर्भर करती है, और तारीख में भी समझ लो घंटे तक देखे जाते हैं कि किस घंटे आपने ज्वाइन कर लिया था। मैंने 9 बजे किया तो मेरे बाद जो है किसी ने 10 बजे कर लिया। तो सीनियरिटी जूनियरिटी का आपके प्रमोशन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और काफ़ी विद्यार्थी अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई अब मेरे दोस्त का आ जाएगा तभी मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे, अरे मित्रता तो यहाँ पर भी रहेगी। समझिए भाई, ज्वाइनिंग लेटर मिला है, भगवान ने आपको देखो नौकरी दी है, तो जल्दी से जाओ और पहुँचो वहाँ पर। क्योंकि एक एक घंटे का ना जब प्रमोशन होता है ना और आप रह गए और वो हो गया तो बड़ा यार देखो, फिर जब एक एक घंटे की वैल्यू समझ में आती है। मिल गया तुरंत जो है शाम का ट्रेन पकड़ेगा और अगले दिन ही आ जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल भी वेट ना करिएगा। चलो, अगर कोई भी प्रश्न है आपका पूछना चाहते हैं तो मैं जानकारी करके आपको ज़रूर बताऊंगा। जहाँ तक मेरा जो है कैपेबिलिटी है वो मैं आपके सामने जो है पूछ पाछ करके आप तक मैं जानकारी लेके आता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच।